आज हम लोग नॉम वर्ग के बीटीसी के बुक से, बीटीसी प्रकाशन से प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 गणित का देखेंगे, जिसमें सवाल कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाएं। तो इसको बनाने से पहले हम लोग संख्या रेखा देख लें एक बार, ठीक है। उसके बाद इस सवाल को हम बनाएंगे। तो संख्या रेखा को हमने आपको 7वां क्लास में भी बताया होगा, और फिर हम बताना चाहेंगे। एक रेखा होती है जिसका मूल बिंदु 0 होता है, ठीक है। इसको मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु के बाएं तरफ संख्या होती हैं वह, तो बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और दाएं साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब जब संख्या जब बढ़ता है तो किस तरीके से बढ़ता है? 0 है तो 0.1 हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 0.1 यहाँ होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, फिर 1। समझ रहे हैं बात? फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 8, 9, 2, 9 के बाद 2। उसी प्रकार 2.1, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद 3। यह प्लस में हो गया सब। अब इधर जब हम चलेंगे तो -0.1, -0.2, -0.3 करते करते -1, -2, -3, -4, -5। इसकी विशेषताएं होती हैं कि संख्या रेखा पे जितना भी संख्या आप बैठाइएगा वह संख्या रेखा बढ़ती जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि संख्या रेखा का अंतिम छोर कितना होता है, तो बोलिए कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी अंतिम छोर नहीं होती है, ठीक है। इसमें जितना ही आप बढ़िएगा उतना ही संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। अभी कोई पूछे कि संख्या कितनी होती है, तो संख्याओं की संख्या अपरिमित है। संख्या बहुत क्या है कि उसको गिना नहीं जा सकता है, इतनी ज़्यादा संख्या होती है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, तो उसमें भी आप कहेगा अपरिमित संख्याएं होती हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है, इसको अपने कॉन्सेप्ट से समझने की बातें हैं और सोचने की बातें हैं। समझ रहे हैं ना बात? जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि 0 और 1 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आपको तो दिख रहा है 9, 9 को है नहीं, और भी ज़्यादा है। अभी आगे अब मतलब हम आपको बताएंगे, इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हाँ इसके बीच और कितनी संख्या है, बहुत ज़्यादा संख्या है। ये तो 0 और 1 के बीच अभी तो 9 दिख रहा है आपको। और फिर अब E0.1 I0.2 के बीच 9 होगा, फिर उसके बीच 9 होगा, फिर उसके बीच 9 होगा, अर्थात इसकी संख्याएं बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे 0.1 है ना ये, अब आपको लगता है कि 0.1 के बाद सीधे 0.2 होता है, ऐसा लगता है ना आपको? नहीं, यहाँ पे 0.1 के बाद होगा 0.11, 0.12, 0.13, 0.14। समझ रहे हैं? और फिर आप सोचिए कि 0.11 और 0.22 के बीच क्या है, तो 0.112, 0.113, 0.114, अर्थात अपरिमित रूप से संख्याएं बहुत होती हैं। तो वहीं आपको इस सवाल में उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दिखाना है कि संख्याएं 3.75 कहाँ होंगी। तो यह तो सामान्य 7वें 6ठे क्लास में आप सीख सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि 1.5 संख्या रेखा पे दिखाएं, तो क्या कहिएगा? ऐसे संख्या रेखा बना दीजिएगा और 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 यहाँ लिख दीजिएगा, 1.5 आंसर। ये छोटे क्लास की बातें हैं। तो हमें आशा है कि आप संख्या रेखा समझ चुके होंगे और पहले बनाए होंगे तो आपको आया भी होगा, और नहीं बनाए होंगे तो आप आज समझ करके फिर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि हमारा केंद्र बिंदु 9th क्लास का 3 यह सवाल बनाना था, इसलिए हमने थोड़ी सी आपको संख्या रेखा पे फोकस किया। अब हम आपको चलेंगे 3.756 को दिखाएंगे, ठीक है। तो इतना को आप उतारना चाहिएगा तो उतार लीजिए, और नहीं उतारना चाहिएगा तो हम मिटा रहे हैं। ठीक है।
अब आपको देखना है 3.765। तो इस तो धनात्मक संख्या है, तो सीधे हम संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ बना दिए। तो अब ऋणात्मक छोड़ दीजिए, ऋणात्मक उधर छोड़ दीजिए, आप यहाँ तक आइए 1, यहाँ तक आइए 2, यहाँ तक आइए 3, ठीक है। फिर यहाँ तक आइए 4, यहाँ तक आइए 5, यहाँ तक आइए 6, हो गया। अब 3 और 4 को क्या कीजिए, आवर्धित कीजिए। कैसे, यहाँ से आइए 3 और यहाँ से आइए 4। तो अब इसको बढ़ाइएगा 3 और 4 को, तो क्या प्राप्त होगा, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, फिर 4, ठीक है। और फिर हमको 3.76 पे जाना है, तो 3.7 यहाँ है, तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। भैया यहाँ पे 3.3 छूट गया है। अच्छा, तो यहाँ 3.3 लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ 3.3 छूट गया। बराबर बराबर आप स्केल लेकर के और बराबर बराबर दूरी में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए 3.7 और 3.8 को लेकर के अब चला जाएगा 3.8, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा 3.7 और 3.8। अब हम इसको बढ़ाएंगे, आप स्केल लेकर के अच्छे से खींचिएगा। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 करते करते 3.8 तक चला जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। अब आपको 765 दिखाना था, अब 76 और 77, ठीक है। अब इन दोनों के बीच होगी 765, ठीक है। अब 3.76 को बढ़ाइए, 3.76, अब होगा 3.77। अब इसमें आपका बढ़ेगा, आप स्केल लेकर के अच्छे से 3.76, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.77। तो आपको 765 दिखाना था, अब यहाँ इस पे दिखा दीजिए 3.765 आवर्धित रूप है, ठीक है। इसको घेर दीजिए, आप घेर करके आंसर डाल दीजिए। समझ गए। अब आप फिर से इसको दोबारा समझ लीजिए। तो एक पेन दीजिए तो उधर से। देखिए, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाएं। यहाँ पे 0 है, 1 2 3, 0 के बाद 1, 9 पॉइंट के बाद आपको हमने संख्या रेखा बताया, 1 के बाद 2 3 करके, और 3.76 हमको दिखाना है। तो 3.76 3 और 4 के बीच में होगा, इसलिए हमने 3 को आगे बढ़ाया। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 7, 8, फिर 9, फिर 4, फिर 7 6 था, तो 7 6 7 हो गया, और 8, 7 और 8 के बीच में ना होगा, तो 7 को हमने बढ़ाया 3.71, 7 2, 7 3, 7 4, 7 5, 7 6, फिर 7 8 तक बढ़ गया, और फिर 7 6 5, 7 के बाद 6 था, तो 3.76 और 5,
3.76 और 3.77 के बीच 5 होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग रोक, मतलब अपने वीडियो को रोक करके या इस चीज़ को रोक करके थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप जब उतारिएगा तब भी आपको रुक करके समझना पड़ेगा, तब जा करके आएगा। ठीक है? कोई भी चीज़ इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, एक बार, दो बार, चार बार प्रयास करने के बाद आती है। और आप प्रयास करके खुद से समझिएगा ना, तो वो आपके पास हमेशा तक रहेगा। ठीक है? हम उसमें सिर्फ आपकी सहायता कर सकते हैं, समझाने का प्रयास कर सकते हैं, समझना आप ही को है। इस बात को याद रखिएगा। 3.76 को हम बढ़ाएंगे 7/6 को, 7/6 1, 7/6 2, 7/6 3, 7/6 4, 7/6 5, 7/6 7/6 7, 7/6 8, 7/6 9 और 3.77। तो हमको 3.765 दिखाना था, जो कि हमको यहाँ पे आवर्धित रूप में दिखाई दे दिया। इस तरह से यह सवाल कंप्लीट होता है और हमें आशा है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं वर्क के रूप में दो तीन ठो जो है सवाल देना चाहूँगा, जिसको आप घर से बना के लाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ मैं सवाल दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको 2.3 को बोर्ड पे संख्या रेखा पे दिखाना है, फिर 4.56 को दिखाना है, फिर -5 को दिखाना है, फिर -10 को दिखाना है। 4 को हो गया। अब 5वां नंबर सवाल जो है आपको -1.24 को दिखाना है। 5 सवाल आप कल संख्या रेखा पे मतलब बना करके लाइएगा और हमको दिखाइएगा। आज का वर्क यह केंद्रित हुआ। ठीक है? और अब आगे देखिए,